अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द न्यू टॉपिक। आज हम इंशाल्लाह यूरिनरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ख़त्म किया। उससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्जिकल एनाटॉमी में ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर होगा। सर्जिकल एनाटॉमी में जो हमारी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड बात होगी उसमें हम स्ट्रक्चरली बात करेंगे और लिटिल बिट फिजियोलॉजी की तरफ भी जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिनरी सिस्टम हमारे पास क्या चीज़ है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है और इसकी जो फंक्शन हमारी बॉडी में है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन, तो वो हमारी बॉडी में क्या कर रही है, कौन सा जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो रिलेटेड टू द एनाटॉमी हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो व्हाट इज़ यूरिनरी सिस्टम। अब नाम से आपको पता चल गया होगा कि यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या है। मतलब वो सिस्टम जो रिलेट कर रहा हो यूरिन के साथ। किस चीज़ के साथ? यूरिन के साथ। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यूरिन से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे लिए यूरिन की एक्सक्रीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट, अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए बॉडी से एक सिस्टम रिक्वायर्ड है जिसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। अब उस सिस्टम में हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो उस एक्सक्रीशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम। अब अगर हम इसकी डिफिनेशन की तरफ आ जाएं, सो यूरिनरी सिस्टम इज द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी विच रिमूव द नाइट्रोजीनियस टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे बॉडी में नाइट्रोजीनियस टॉक्सिक वेस्ट बन रहा है उसको रिमूव करने के लिए जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम में जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब एक्सक्रीटरी फंक्शन है इसका, तो इसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं? तो इसमें हमारे पास चार मेन ऑर्गन्स हैं। अब हम इन चारों में हम एक्सटर्नल स्टडी भी करेंगे, एक्सटर्नल स्टडी और इंटरनल स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले कि ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास कितने हैं? चार है। पहला है हमारे पास किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये चार ऑर्गन्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड यही चार ऑर्गन्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अब बात करें रिलेटेड टू दी ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर की तरफ डायरेक्टली आ जाते हैं कि किडनी हमारे पास है क्या चीज़, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी है और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है, इनके बारे में बात करेंगे। तो रिमेंबर वन थिंग, हमारे बॉडी में कितनी तादाद में किडनीज प्रेजेंट है? तो हमारे बॉडी में दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सो रिमेंबर वन थिंग। अच्छा, इसकी मैं ये पैराग्राफ पढ़ देता हूँ ताकि आपको पढ़ने की ज़रूरत ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किडनीज हमारे पास क्या है कि दे आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। दे लाइज इन द लंबर रीजन, जो हमारे पास लंबर रीजन है, फ्लैंक रीजन, पोस्टीरियर इन द एब्डोमेन, जो हमारा एब्डोमेन है जिसमें हमारे पास स्मॉल इंटेस्टिन, लार्ज इंटेस्टिन सारा कुछ प्रेजेंट है। सो इसकी पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? किडनीज प्रेजेंट होती है। सो दे आर इन टू इन नंबर्स, one is on the right side and the second was in the left side, मतलब right kidney and left kidney. अच्छा, they lies on each side of the vertebral column, deeply embedded in the fat behind the peritoneum and below the diaphragm. They extend from the level of 12 thoracic vertebra to third lumbar vertebra. अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब असल में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारे पास एक किडनी। ठीक है, तो इसकी जो सिचुएशन है, जो हमारे पास जहाँ पे ये सिचुएटेड है, तो रिमेंबर वन थिंग, ये हमारे पास लंबर रीजन में है। ठीक है, लंबर रीजन में है। बिहाइंड द पेराटोनियम है। पेराटोनियम मतलब ये है कि वहाँ पे पेराटोनियम के बिल्कुल पीछे एब्डोमेन की पोस्टीरियर साइड पे है। क्लियर? तीसरी बात यहाँ पे ये है कि इससे बहुत ज़्यादा फैट जो है ना वो क्या किया गया है, उसमें एम्बेडेड है। लास्ट जो इसमें है कि इसकी जो सिचुएशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 thoracic वर्टेब्रा से लेके
कौन से वर्टिब्रा तक? थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ये इसकी सिचुएशन है। क्लियर हो गई बात? तो ये इसके रिलेटेड कुछ बात हो गई कि किडनीज हमारे पास कहाँ पे होती है, इनकी इर्द गिर्द हमारे पास क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ये खैर ऑलरेडी हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे कि अराउंड द किडनी हमारे पास कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो रिलेटेड टू दी किडनी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं किस चीज़ की तरफ कि द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द लिवर ऑन द राइट साइड। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एब्डोमिनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो अगर ये हमारे पास राइट किडनी है, ठीक है, राइट किडनी, और ये है हमारे पास लेफ्ट किडनी, तो ये जो राइट किडनी है ना, ये थोड़ी सी यहाँ पे मतलब ये इस तरह होती है ना कि ये हमारे पास राइट किडनी हो गई और ये हमारे पास लेफ्ट किडनी हो गई। यहाँ पे ये राइट किडनी इसलिए नीचे है क्योंकि इसकी ऊपर हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? लिवर प्रेजेंट होती है। सो दैट इज़ वाई फ्रॉम द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर राइट साइड किडनी जो है ना वो स्लाइटली लोअर होती है। क्लियर? अच्छा, मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ईच किडनी इन अबाउट 10 सेंटीमीटर या 10 आर 5 to 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिक, 140 to 150 ग्राम इन वेट। ये इसकी मेजरमेंट बताई गई है कि लॉन्ग कितनी है, वाइड कितनी है, थिक कितनी है और इसकी वेट कितनी होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं शेप की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो शेप है उसमें हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। तो रिमेंबर वन थिंग, स्ट्रक्चर के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि राइट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। सो रिमेंबर वन थिंग, इसमें आपने ये बात ज़रूर लिखनी है कि इसकी जितनी भी ये स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी हमारे पास बीन शेप्ड होती है, ठीक है। ईच किडनी हैज़ अ मीडियल बॉर्डर कॉल्ड हाइलम। किडनी का जो मीडियल बॉर्डर होगा उसको हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास एक है मीडियल, दूसरा है लैटरल। जो लैटरल साइड है वो तो है, लेकिन जो हमारे पास मीडियल साइड है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हाइलम। ये बात आपने याद रखनी है। विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है उसकी तरफ होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे देख ले, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक किडनी और दूसरा है ये हमारे पास दूसरी किडनी, तो इसकी असल में दरमियान में तो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम ही होता है ना, पोस्टीरियर साइड पे। तो ये जो हाइलम वाली पार्ट है ना, जो मीडियल साइड है, ये टूवर्ड्स दी वर्टिब्रल कॉलम होती है। अच्छा, which while it also has a lateral and outer border which is convex, renal artery, renal vein and ureter crossing the hilum that enters and leave the lungs, kidney sorry। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे देख ले आप, ये हमारे पास हाइलम है, तो जितने भी रीनल वेन्स, रीनल आर्टरी जो भी हैं ये यहाँ पे एंटर होते हैं टूवर्ड्स द हाइलम, ठीक है। और यहाँ से आउट भी होती है, मतलब जो एंट्रेंस है और एग्जिट है वो दोनों कहाँ पे है? हाइलम में है, ठीक है। क्योंकि अगर रीनल वेन और रीनल आर्टरीज यहाँ पे नहीं आएंगी तो क्या होगा? मसला यहाँ पे ये होगा कि फिर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो जो रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंटर होती है वो थ्रू हाइलम्स होती हैं। जो यूरेटर है वो भी अगर आउट होता है तो किस चीज़ के ज़रिए होता है? वो हाइलम के ज़रिए आउट होता है। अच्छा, ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी लाइज एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल आपने तो ये बता दिया कि ये है हमारे पास किडनी और यहाँ पे जो है ना मतलब रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स एंटर होती हैं, यूरेटर यहाँ से आउट हाइलम के ज़रिए आउट होता है। लेकिन इस किडनी के ऊपर यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो दोनों किडनीज के ऊपर होता है, सुपीरियर पार्ट पे होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑर्गन एसोसिएटेड विद द किडनी। किडनी से हमारे पास कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एसोसिएटेड है, मतलब सुपीरियर साइड पे क्या है, इंटीरियर साइड पे क्या है, ये दोनों चीज़ें आपने
याद रखनी है। सो द राइट किडनी की अगर हम बात करें तो राइट किडनी में हमारे पास सुपीरियरली क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, राइट एड्रीनल ग्लैंड, एंड इंटीरियरली हमारे पास क्या है कि राइट लोब ऑफ द लोअर लेबर ड्यूडिनम एंड हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। मतलब अगर हम इंटीरियरली बात करें तो राइट लोब ऑफ द लेबर प्रेजेंट है, ड्यूडिनम प्रेजेंट है एंड हेपेटिक फ्लेक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर्स है जो राइट किडनी से एसोसिएटेड है। अब अगर हम लेफ्ट किडनी की बात करें, सो लेफ्ट किडनी में हमारे पास क्या है, सुपीरियरली हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। जिस तरह हमने वहाँ पे स्टडी किया कि राइट साइड पे हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, राइट एड्रीनल ग्लैंड। तो यहाँ पे लेफ्ट किडनी है तो लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड। इंटीरियरली हमारे पास क्या है कि स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियाज, जेजिनम, स्प्लीनल फ्लैक्चर एंड द कोलन। मतलब इस फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसकी बिहाइंड हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, दोनों किडनीज प्रेजेंट होती है। तो अगर लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड के इंटीरियर में हमारे पास ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर राइट साइड है तो राइट साइड के दरमियान मतलब इंटीरियर में हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये असल में बिहाइंड द एब्डोमिनल प्रेजेंट होते हैं ना, तो इस वजह से हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि इंटीरियर सुपीरियरली क्या चीज़ प्रेजेंट है। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है कि डायफ्राम एंड मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। जो डायफ्राम है, जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स हैं, वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर का मतलब क्या है कि बिहाइंड, मतलब बिहाइंड साइड पे हमारे पास क्या चीज़ है, डायफ्राम है, मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये तो अब हमने शेप के बारे में बात की और ऑर्गन एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की कि कौन कौन से ऑर्गन्स एसोसिएटेड है विद द किडनी स्ट्रक्चर। अब ग्रॉस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ग्रॉस स्ट्रक्चर में ये तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँगा। जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये अगर आपको देख रहा है ना, ये वही ग्रॉस स्टडी है कि हमारे पास एक आउटर शेप प्रेजेंट है यहाँ पे। इस आउटर शेप को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ये एक और चीज़ भी है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बाद में वहाँ पे आएंगे। तीसरा है मेड्यूला, मेड्यूलरी पिरामिड्स, ठीक है। ये रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, रीनल पेल्विक एंड यूरेटर, ये स्ट्रक्चर्स आपने याद रखनी है। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं और वो जो पैराग्राफ है उसको देख लेते हैं कि उसमें ये क्या कह रहा है। सो अब यहाँ पे देख लो, वो स्ट्रक्चर्स आपको याद होंगे कि each kidney is structurally composed of an outer capsule that surrounds the kidney। एक कैप्सूल वहाँ पे प्रेजेंट था ना, वो कैप्सूल क्या करता है, किडनी को सराउंड करता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। Beneath the capsule lies an outer layer which is reddish brown color and in protective nature thin part of a kidney is called cortex। जो वहाँ पे आउटर लेयर में वो कैप्सूल प्रेजेंट था, उसकी बीनीथ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और वो कॉर्टेक्स हमारे पास ब्राउन कलर का होता है और उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। क्लियर। Beneath the cortex lies an innermost part called medulla। अब beneath the cortex हमारे पास जो लेयर ख़त्म हो जाए उसकी beneath हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। अब उस मेड्यूलर में हमारे पास कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड, जो इस तरह के होते हैं, ठीक है, जो इस तरह के होते हैं। The concave medial border of the kidney is the hilum at which the renal blood vessels, lymph vessels ये वही बात हो रही है, ये मैं आपको अभी यहाँ पे समझा देता हूँ, लेकिन ये पैराग्राफ असल में इम्पोर्टेंट इसलिए थी कि आपको फिर समझ नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख लो, वहाँ पे ये कह रहा था कि हमारे पास एक आउटर स्ट्रक्चर है, जो आउटर लेयर है जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सूल।
अब उस कैप्सूल में एक लेयर और है जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हमारे पास ब्राउन कलर का है और इसके अलावा ये प्रोटेक्शन करेगा। क्लियर? इसके बीनीथ हमारे पास एक और जो है ना शेप प्रेजेंट है जिसको हम मेड्यूला कहते हैं, और उस मेड्यूलर में हमारे पास एक कॉनिकल शेप्ड पिरामिड शेप ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स। ये नहीं है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर्स और भी डिटेल में अगर हम स्टडी करेंगे तो फिर इसकी भी कुछ पार्ट्स होती हैं, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता क्योंकि आपकी कोर्स के मुताबिक मैं चलना चाहता हूँ, तो बस यहाँ तक ठीक है। सो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये तो आपके साथ जो है ना मेडुला हो गए। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, रीनल पिल्विस कहते हैं, ठीक है। अब ये रीनल पिल्विस कंटिन्यू होता है इस तरह से, और फिर ये जो है ना यहाँ पे यूरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ से ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन, और ये हमारे पास ये जो यूरेटर है, ये जिस जगह से इंटर होता है ना, ये जो एरिया है, एक मिनट, ये जो एरिया है ये वाला, इस जगह से ये इंटर होता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइल। सो दिस इज द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अब हम ग्रॉस स्ट्रक्चर के बारे में तो बात कर लिए है हमने। इसके बाद हमारे पास है इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, लेकिन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, रिलेटेड टू द फंक्शन। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में हमारे पास असल में इसमें एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। सो उस नेफ्रॉन को हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।